नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 9वां पाठ चिड़िया की बच्ची पढ़ाऊंगी। यह पाठ जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित है, लिखा गया है। तो इसमें क्या है, एक छोटी सी चिड़िया है, उसकी कहानी है। तो बच्चों, आपने एक कविता बचपन में भी सुनी होगी सभी ने। एक चिड़िया की कविता है ना। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाए। घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो बच्चों, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, चिड़िया की तरह हम भी कहीं भी चले जाएं, लेकिन हो सकता है हमें कुछ दिन वहाँ अच्छा लगे, किसी के घर जाना, कहीं घूमने जाना, 2-3 दिन तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि हमें क्या होती है, अपने घर की याद आने लगती है और लगता है कि हम अपने घर वापस लौट के आ जाएं। तो ऐसे ही ये क्या है, एक चिड़िया की बच्ची की कहानी है। तो आइए हम सब मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। इसमें एक व्यक्ति है जो उसका नाम क्या है, माधव दास। तो उसने क्या करा है, एक अपनी संगमरमर की, ये व्यक्ति है देखो माधव दास। तो उसने क्या करा है, एक अपनी संगमरमर की कोठी बनवाई है खूब पैसा लगा के। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा भी लगवाया है। तो जैसे घर के बाहर लॉन होता है ना, बगीचा, तो उसके सामने उसने अपने घर में बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। व्यसन यानी बुरी आदत, बुरी लत। तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौज में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, उनको मतलब बहुत मन को शांति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के को सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। मतलब हुक्का पीते रहते हैं सोचते सोचते। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। मतलब उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी उन्हें क्या लगता है कि जीवन में कुछ कमी सी महसूस होती है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया कैसी थी? बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन कैसी थी? लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। तो कैसी थी चिड़िया? इन सब चीज़ों, इन विशेषताओं से युक्त होकर बहुत सुंदर थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया मनमानी लगी। मनमानी मतलब अपनी इच्छानुसार काम करने वाली। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक तो वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह मानो अपना सब कुछ, बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया,
तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो वो चिड़िया से कह रहा है कि मैंने ये बगीचा जो है वो तुम लोगों के लिए ही बनवाया है। तुम्हें यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो सावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। वो क्या घूमने निकली थी ना अपने घर से, तो थक गई थी। तो उसने सोचा कि ये बगीचा है, उसमें वो थोड़ा आराम करने लग गई। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो वो चिड़िया से कह रहे हैं कि तुम अभी मत जाओ, तुम यहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह डर गई और बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो वो उनसे माधवदास से माफ़ी मांगने लगी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। तो वो चिड़िया से कह रहे हैं कि तुम यहीं मेरे घर में ही क्यों नहीं रहने लग जाती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे को तो क्या होता है, बस लगता है ना कि हम अपनी मम्मी के पास चले जाएं। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। वो चिड़िया को कह रहा है कि तुम पागल मत बनो कि अपनी माँ के पास लौट कर जा रही हो। यहाँ रहो, यहाँ देखो चारों तरफ कैसी बहार है, फूल खिले हुए हैं, पानी के झरने बह रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं और मेरे महल में भी बहुत कुछ है। तो तुम क्या है, पागलपंती मत करो घर जाने की, तुम यहीं रहो। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मतलब तुम जो सोच नहीं सकती वो सब चीज़ मेरे पास है। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। तो वो उसको प्रलोभन दे रहा है कि तुम्हें ना मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकवा दूंगा। और तुम्हें माँ के पास क्या मिलेगा, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं यहीं मिलेंगी, तुम यहीं रहो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो कह रही है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो खाने के लिए दाने चाहिए जो मेरी माँ ला देती है। और मैं जब बाहर जाती हूँ खेलने तो मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती रहती है। तो अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। तो बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी इस कहानी को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।